हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये हमारी जो इकॉनमी की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, उसको ही कंटिन्यू करते हुए हमने 300 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी देख लिए हुए हैं। ये अब हम 301 से शुरू करेंगे। आज हम जो है वो 50 क्वेश्चंस इसके देख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज टू। कह रहा है मॉनेटरी पॉलिसी का जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी मैंने बताया था आपको क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो आरबीआई डिसाइड करता है, जो आरबीआई बनाता है, जिससे वो मार्केट में पैसा कितना फ़्लो होगा, करंट रेट क्या रहेगा, बैंक रेट क्या रहेगा, सीआरआर, एसएलआर, सारा। ठीक है, तो वो सारा किस में आता है, मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। तो 301 का ऑप्शन क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन सी, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, अगला देखो, अगला कह रहा है कि इफ़ कैश रिजर्व रेशो डिक्रीजेज क्रेडिट क्रिएशन विल। कह रहा है अगर सीआरआर जो है वो डिक्रीज़ करेगा तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो 302 का ऑप्शन क्या होगा, ए। सीआरआर क्या होता है, जो आपका बैंक जो है वो रिजर्व में पैसा रखता है। ठीक है, अच्छा, अब कह रहा है कि एसएलआर इज डिटरमाइंड बाय आरबीआई। एसएलआर स्टैंड्स फॉर तो एसएलआर जो है वो आरबीआई डिसाइड करता है। एक होता है सीआरआर, एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर क्या होता है, एक जो है वो बैंक अपना अपने पास रखता है रिजर्व में, और दूसरा जो है वो आरबीआई के पास रखता है। ठीक है, तो एसएलआर जो किस किस चीज़ से, वो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, 303 का। 303 का हमारा ऑप्शन रहेगा सी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। कैसे, कौन सी चीज़ है जो मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट नहीं है, नॉट के पूछ रहा है वो, तो कौन सा नहीं है, अपना पब्लिक डेट। ठीक है, अच्छा, अगला देखो, अगला कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है क्रेडिट कंट्रोल का, तो 305 का ऑप्शन क्या होगा आपका, डी, वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशो। ठीक है, सीआरआर से क्या होता है, सीआरआर से जो है वो हम क्या करते हैं, अपना वेरिएबल कॉस्ट सीआरआर, इससे क्या करते हैं हम अपना सिर्फ डिमांड, वो जो अपना मनी सप्लाई जो है वो उसको देखते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे देखो, आगे कह रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर। तो सीआरआर की रेशो फुल फॉर्म क्या होती है, अभी हमने देखा, कैश रिजर्व रेशो। तो बी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या रहा है कि द एक्सपेंडिचर टैक्सेशन एंड लोन टेकिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और कॉल्ड। कह रहा है जो एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन और लोन टेकिंग पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, उसको हम, वो किस में ऐड होती हैं, वो आपकी जो है वो किसमें, फिजिकल पॉलिसी में ऐड होती है। फिजिकल पॉलिसी कौन बनाती है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है, और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, हमारा आरबीआई बनाता है। आगे देखो, आगे क्या रहा है कि सब्सिडीज़ बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ इंक्लूडेड इन। तो सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो निकालती है, जिससे लोगों को जो सस्ती चीज़ें मिलती हैं, तो गवर्नमेंट किस में इंक्लूड करती है, तो गवर्नमेंट आपकी जो है वो किस में, कंज्यूमर यूनिट में इंक्लूड होती हैं वो। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि फॉर विच फंड कैन द अनएंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर कैन बी मेट विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। तो 309 का ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, 309 का ऑप्शन होगा यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा, आगे देखो, आगे कह रहा है कि जो इकोनॉमिक सर्विस ऑफ इंडिया है वो कौन पब्लिश करता है। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करती है। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है मैक्सिमम पार्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ इंडियन रेलवेज कम फ्रॉम। तो मैक्सिमम पार्ट जो रेलवेज का है वो कहाँ से आता है, तो मैक्सिमम पार्ट आपका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से आता है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होगा आपका क्या, 312 का ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, इरिगेशन एक्सपेंडिचर। देखो, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, जहाँ से किसी चीज़ में जो है वो हम इन्वेस्ट करेंगे, और वो चीज़ जो है वो इंक्रीज़ करेगी, और वहाँ से हमें जो है वो वहाँ से एक वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट में जो है वो डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि डिस्ट इन्वेस्टमेंट इज़। तो डिस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, डिस्ट इन्वेस्टमेंट होती है जो गवर्नमेंट क्या करती है, किस चीज़ को, जब वो अपने शेयर्स कम करती है। तो इसमें क्या होता है, ऑफ फ्लोटिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स टू प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट कंपनीज को जो है वो अपने शेयर दे देती है। आगे देखो,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो फिस्कल पॉलिसी का जो है वो कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो नॉट पूछ रहा है वो। तो नॉट में कौन सा नहीं है फिस्कल पॉलिसी वाला, रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखो, आगे वाला कह रहा है कि इन बजट फिगर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो इंटरेस्ट पेमेंट हो, सब्सिडीज़ हो, पेंशंस हो, सोशल सर्विसेज हो, एंड लाइक आर अदर पार्ट्स। तो कह रहा है ये जो फिगर्स होती हैं तो ये किस में इंक्लूड होती हैं, तो ये आपकी किस चीज़ में इंक्लूड होती हैं, आपकी बताइए, आपका नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। जहाँ सब्सिडीज़ होगी, पेंशन्स होंगी, इंटरेस्ट पेमेंट्स होगी, सोशल सर्विसेज होगी, ये सारी किस में होती हैं, नॉन प्लान्ड। एक होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर जहाँ पे हमें पता है कि भाई हमारा इतना इतना खर्चा होगा। एक होता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर जहाँ पे हमें पता है कि भाई कभी भी हमें जो है कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इसमें, ठीक है, जो प्लान्ड नहीं रहता। अच्छा आगे देखो, आगे क्या रहा है कि इन द बजट फिगर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट इज़ कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम अपना बजट डेफिसिट, ठीक है। आगे देखो कहता है इन बजट फिगर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिजिकल डेफिसिट इज़। तो फिजिकल डेफिसिट किसको कहते हैं हम, फिजिकल डेफिसिट कहते हैं हम अपना सम ऑफ बजट डेफिसिट एंड द गवर्नमेंट मार्केट बोरिंग लाइबिलिटी। देखो डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट ने जो डेट पे पैसा जो है वो उठाया है, डेट उठाया है, और उससे जो है वो गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स को जो है वो क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट करवा रही है, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट पे एक किस्म की क्या आ गई, लाइबिलिटी आ गई गवर्नमेंट पे, ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि द सिंगल लार्जेस्ट आइटम है ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया इन रिसेंट ईयर इज़। तो सिंगल लार्जेस्ट जो एक्सपेंडिचर वाली आइटम है इंडिया की कौन सी है, गवर्नमेंट की कौन सी है, तो वो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि इन एस्टिमेट ऑफ बजटरी डेफिसिट द ऑफिशियल अप्रोच इन इंडिया इज़ टू एक्सक्लूड। क्या करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारे जो ड्राइंग डाउन ऑफ ईच ऑफ कैश बैलेंस, ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, हम ड्राइंग डाउन करना चाहते हैं किसको, कैश बैलेंस को, ठीक है। आगे देखो कह रहे हैं कि जो फिजिकल पॉलिसी है इज़ कंसर्न्ड विद। तो फिजिकल पॉलिसी जो है वो किससे कंसर्न्ड है आपकी, फिजिकल पॉलिसी आपकी जो है वो किससे, बोथ ए एंड बी, क्या, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेट, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट व्यूज एज अ नेशनल डेट। तो कौन सा जो है वो नेशनल डेट में इंक्लूड नहीं होगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहे हैं बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट डेफिसिट फाइनेंसिंग विल सर्टेनली लीड्स टू। तो कह रहे हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो किसके लिए लीड करेगी, इन्फ्लेशन, ठीक है। गवर्नमेंट अगर ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस करेगी पैसा डेफिसिट करके, तो वो क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, सप्लाई अगर कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फ्यू गुड्स को चेस करेगा ना मनी, तो उसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। आगे देखो, आगे क्या रहा है कि इन पब्लिक बजट ज़ीरो बेस बजट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन। तो जो ज़ीरो बेस बजट था वो पहली बार कभी कहाँ पे इंक्लूड किया गया था, तो ज़ीरो बेस बजट जो आपको पहली बार जो वो आपका कहाँ पे इंक्लूड किया गया था, आपका ये जो है वो आपका यूएसए में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। अच्छा आगे देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द करंट रेवेन्यू ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सी चीज़ करंट रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं होती, तो लोन्स आपके जो है वो करंट रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं होते। आगे तो कहता है कि ना विच वन इज़ नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया। तो कौन सी जो है वो गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी नहीं है, इंडिया में ऑब्जेक्टिव नहीं है गवर्नमेंट का, टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द इकॉनमी, ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि विच सिचुएशन वुड रिजल्ट इफ़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सक्रीड द गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑन करंट अकाउंट। तो कहता है कि अगर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो अगर इंक्रीज़ कर गया करंट अकाउंट से, रेवेन्यू से ऑन करंट अकाउंट, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो उससे जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट बजटिंग हो जाएगी। ये डेफिशिएंट बजटिंग होती क्या है, डेफिशिएंट बजटिंग होती है कि हम उधार में पैसा लेके जो अपनी स्कीम्स को या अपनी सारी फैसिलिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट रन कर रही है, ठीक है।
कैपिटल्स गेन क्या होता है? कैपिटल्स गेन जो होता है आपका क्या, ये होता है आपका ऑप्शन आपका बी, हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जैसे हम कहते हैं ना कि कैपिटल्स गेन्स, कैपिटल्स में गेन्स में क्या होता है, मान लो आपने जो है वो आपने कोई आपकी पैसा था, ठीक है, कोई चीज़ थी, आपने उसको जो है वो बेचा, फिर आपको उसमें जो है वो प्रॉफिट हुआ, फिर आप उसी प्रॉफिट को क्या करेंगे, आप उसको जो है वो आगे किसी प्रोडक्शन में या किसी इन्वेस्टमेंट में फिर से उसको जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट कैपिटल गेन्स टैक्स भी लगाती है ना। अच्छा 328 में क्या कह रहा है, 328 में वो कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ बजटिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द वॉइस रॉयल्टी ऑफ, तो इसमें क्या आंसर होगा आपका 328 का ऑप्शन ए, कैनिंग, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे जो है वो आपका बजटिंग इंक्लूड हुआ था, ठीक है। कहता हु जनरली प्रेजेंट द फाइनेंस बजट इन इंडिया पार्लियामेंट, तो कौन करता है फाइनेंस बजट जो पार्लियामेंट में इंक्लूड करता है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर। आगे देखो, आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट काउंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, तो कौन सी चीज़ जो है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होती, तो कौन सी चीज़ नहीं होती आपकी, डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ गवर्नमेंट मोनेटाइज पार्ट ऑफ इट्स डेफिसिट, तो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू पूछ रहा है, ट्रू, तो बताओ इसमें क्या आंसर होगा, इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन मनी सप्लाई इन द इकॉनमी विल इंक्रीज। अगर गवर्नमेंट जो है वो आपका मोनेटाइज पार्ट करेगी, किसका, डेफिसिट का पार्ट जो है वो मोनेटाइज कर देगी, है ना, तो मोनेटाइज से क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई जो है मार्केट में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आगे देख क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट कॉल्ड एज, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे आपका क्या, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। कह रहे विच अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स, तो कौन सा जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। देखो दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो किसी हम इंडिविजुअल पर लगाते हैं, और डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन पे या किसी आप कह लीजिए कि आपका सॉरी ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं, जैसे हम लार्जर पब्लिक पे लगाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अच्छा, जो आपका जीएसटी है वो क्या है, जीएसटी आपका जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। तो जीएसटी आपका किस में आएगा, जीएसटी आपका जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आएगा। अच्छा, आपका जैसे इनकम टैक्स क्या आएगा, इनकम टैक्स आपका जो है वो डायरेक्ट टैक्स में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में आएगा, डायरेक्ट टैक्स का ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, वेल्थ टैक्स, ठीक है, वेल्थ टैक्स आपका जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस में आएगा। अच्छा, कह रहे विच वन द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट टैक्स, कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका, ऑप्शन डी, सेल्स टैक्स, ठीक है। कह रहे एग्जाम्पल ऑफ सेल टैक्सेस, सेल टैक्स की एग्जाम्पल कौन सी है नीचे ऑप्शंस में, तो सेल टैक्स की आपकी एग्जाम्पल है जो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। अच्छा, कह रहे विच वन द फॉलोइंग इज इम्पोज बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट है जो वो क्या इम्पोज करती है, स्टेट गवर्नमेंट आपकी जो है वो क्या इम्पोज करती है, एंटरटेनमेंट टैक्स इम्पोज करती है, ठीक है। कितना टैक्स आर कॉल्ड है रिग्रेसिव व्हेन, टैक्स जो है वो रिग्रेसिव हो जाते हैं कब, जब वो क्या करते हैं आपका, मोर बर्डन ऑन पुअर एज कम्पेयर टू रिच, ठीक है। कह रहे इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज, तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस के केस में, डायरेक्ट टैक्सेस के केस में क्या होता है आपका जो है वो सेम पर्सन पे जो है वो उसका क्या क्या आता है, डायरेक्ट टैक्सेस पे आपका जो है वो उसका इम्पैक्ट भी आता है और इंसिडेंस भी आता है, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है कि जो 13th फाइनेंस कमीशन थी उसका चेयरमैन कौन था, 13th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन था आपका, डॉक्टर विजय एल केलकर। 14th फाइनेंस कमीशन का कौन था, 15th फाइनेंस कमीशन का कौन था, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, कह रहा है वैट वाज फर्स्टली इम्प्लीमेंटेड इन, वैट जो है वो सबसे पहले कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया था, हालांकि अभी तो ये नहीं है बट फिर भी ये कहाँ इंक्लूड किया गया था, फ्रांस में, ठीक है। कह रहा है वैल्यू एडिड इज इक्वल टू, तो वैल्यू एडिड जो है वो किसकी इक्वल होती है, वैल्यू एडिड आपकी जो है वो आउटपुट माइनस इनपुट होती है, ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहा है इन सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन इन इंडिया, गडगिल फार्मूला,
गडगिल फार्मूला इज़ कॉज्ड इन, तो गडगिल फार्मूला जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया था? गडगिल फार्मूला आपका जो है वो किसके लिए? डिवीजन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, उसके लिए इंक्लूड किया गया था। आगे देखो, आगे कह रहा है कि विच अथॉरिटी डिसाइड अबाउट द स्टेट्स शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। तो स्टेट का शेयर जो होगा सेंट्रल टैक्सेस में वो कौन डिसाइड करेगा? तो वो आपकी कौन सी कमीशन डिसाइड करेगी आपकी? बताइए कौन सी कमीशन डिसाइड करेगी? आना चाहिए आपको ये, आपकी फाइनेंस कमीशन। अभी हमने देखा ना ऊपर फाइनेंस कमीशन, उसके चेयरमैन जो थे। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय नेचर आर, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो बाय नेचर कौन से होते हैं? आपके रिग्रेसिव होते हैं, ठीक है। कहता है टैक्सेशन इज़ अ टूल ऑफ, तो टैक्सेशन जो है वो किसका टूल है? टैक्सेशन जो है आपका फिजिकल पॉलिसी में आता है, ठीक है। कहते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ द रेवेन्यू टू कलेक्ट गवर्नमेंट, टू कलेक्ट सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहते हैं कौन सा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स नहीं है? तो कौन सी चीज़ जो है वो गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स नहीं है आपका? नॉट पूछ रहा है वो, नॉट। तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। आगे देखो, अभी देख कह रहा है कि विजय केलकर कमेंट्री जो है वो किससे रिलेट करती है? तो विजय केलकर कमेंट्री आपकी जो है वो किससे रिलेट करती है? आपकी टैक्स रिफॉर्म से करती है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच मतलब फॉरेन टैक्स इज नॉट कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कौन सा गवर्नमेंट जो है वो टैक्स नहीं कलेक्ट करती? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपका जो है वो कौन सा? प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कलेक्ट करती, ठीक है। आगे देखो, कह रहे एक्साइज ड्यूटी ऑन कमोडिटी इज पेबल विद रेफरेंस टू इट्स, एक्साइज ड्यूटी जो है वो पेबल होती है किस पे? एज़ कम्पेयर टू, किसके कंपेयर में होती है वो? आपकी प्रोडक्शन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द टैक्स रेट इंक्रीजेज विद द हायर लेवल ऑफ इनकम इट शैल बी कॉल्ड द, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आपका प्रोग्रेसिव टैक्स। तो यहाँ पे हो गए हमारे 350 क्वेश्चंस कंप्लीट। तो अभी हमारे कितने रहे? अभी हमारे 150 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो हम उनको भी जो है वो एक दो लेक्चर में जो है वो हम उनको पूरा निपटा देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए चैनल के साथ, शेयर कीजिए बच्चों को जो आपके नोन में हैं, उनको बोलिए कि ऐसा ऐसा कुछ कोर्सेज हैं फ्री में ऑनलाइन। तो शेयर कीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।